क्या विभीषण सही था? एक कथा। लंका नगरी सोने से भी अधिक चमक रही थी, परंतु वहां का राजा रावण अपने अहंकार और अत्याचारों के कारण धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। रावण का छोटा भाई विभीषण भले ही राक्षस कुल में जन्मा था, पर उसका हृदय धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता था। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आया, तो विभीषण ने सभा में खड़े होकर कहा, भ्राता, यह मार्ग अधर्म का है। किसी की पत्नी का हरण करना राक्षसों का भी नियम नहीं है। माता सीता को श्री राम को लौटा दो और युद्ध से बचो। रावण क्रोध से तमतमा उठा। विभीषण, तू मेरे शत्रु की भाषा बोलता है। यदि तू मेरे पक्ष में नहीं है तो यहाँ से चला जा। विभीषण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं रक्त से भले ही तुम्हारा भाई हूँ, पर धर्म से पहले बंधन है। यदि भाई का कार्य अधर्म हो तो उसके साथ खड़ा होना भी पाप है। रावण ने क्रोध में विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण सीधे श्री राम के शिविर में पहुंचे। वहां उन्होंने न केवल राम को लंका का मार्ग बताया, बल्कि युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित करने में सहयोग दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री राम ने स्वयं विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने वर्षों तक न्याय और करुणा से राज्य किया, जिससे लंका में फिर से शांति लौट आए। निष्कर्ष, विभीषण का निर्णय कठिन था। उन्होंने भाई के खिलाफ जाकर सत्य का साथ दिया। लोग उन्हें देशद्रोही भी कहते हैं, पर वास्तव में वे धर्मद्रोही नहीं थे। उन्होंने सिद्ध किया कि रक्त का रिश्ता पवित्र है, पर धर्म का रिश्ता उससे भी ऊंचा। अगर आप चाहें तो मैं आपको विभीषण को धोखेबाज क्यों समझा गया पर भी एक रोचक कहानी लिख सकता हूं, जिससे दोनों पक्ष साफ हो जाएंगे।